भारतीय संविधान दिन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तथा भारतीय संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, देश के पहले पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्यों को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं। भारतीय नागरिक होने के कारण हम सब की यह जिम्मेदारी है कि इस देश के संविधान को हम समझें। संविधान क्या है? इस संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। इतने मेहनत के कारण बाद यह संविधान बना। यह संविधान हमें हर वो अधिकार देते हैं जिसके कारण हम मानवीय जीवन जी सके। यह संविधान हमें मानवीय विकास को हासिल करने का अवसर दे रहा है। यह संविधान हमें दुनिया में देश नाम की पहचान देने का काम करता है। नहीं तो हमारा देश हजारों जातियों में, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न संस्थानों में बटा गया मुल्क था, मगर इस देश को मुल्क नाम की, देश नाम की दुनिया में पहचान देने का किसी ने काम किया है तो वह भारतीय संविधान ने किया है। यदि इस देश की जमीन शरीर है तो इस शरीर का ब्रेन यानी दिमाग भारतीय संविधान है। और यदि दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग को क्षति पहुंचती है, तो शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। इसलिए दिमाग का शरीर में जितना महत्व है उतना ही भारतीय संविधान का इस देश के लिए महत्व है। दुनिया में एक नई पहचान देश को देने का काम किया है और एक नया राष्ट्रवाद का जन्म इस भारतीय संविधान के द्वारा दुनिया में हुआ है। दुनिया में राष्ट्रवाद की पहचान धर्म के आधार पर हुई। दुनिया में राष्ट्रवाद की पहचान भाषा के आधार पर हुई। दुनिया में बहुत से देश है जो राष्ट्र बन के उभरे क्योंकि उनका धर्म एक है। वो राष्ट्र बन के उभरे क्योंकि उनकी भाषा एक है। मगर भारत के अंदर विभिन्न भाषा और हजारों जाति होने के बावजूद भी यह देश बोल के दुनिया में उभरा है। इसका कारण भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रवाद की जो व्याख्या है उसको एक अलग पहचान दी है और राष्ट्रवाद को समानता, न्याय, बंधुता, मानवीय मूल्य की पहचान दी है। और मानवीय जीवन जीने का अवसर भारत का संविधान इस देश के सभी नागरिकों को देता है। इस देश के संविधान ने हमें क्या दिया, यह जानने की हमें सबको जरूरत है। इस देश के संविधान ने, मैंने कहा कि हमें मानवीय जीवन जीने का अवसर दिया। इस देश के संविधान ने हमें एक राष्ट्र बनकर पहचान दी। इस देश के संविधान ने हमें हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता और उपासना करने का अधिकार दिया। इसलिए आज इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। दुनिया में बहुत से देश है जहां उस देश का जो धर्म है वही जनता का धर्म है, वही उस देश की जनता उपासना करेंगी। इस देश के सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार देता है। दुनिया में कई देश है जहां आज भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। वहां किसी के मतदान का अधिकार कुछ मूल्य अलग है और किसी के मतदान का कुछ मूल्य अलग है। मगर भारत में करोड़ोंपति, खरबोंपति के वोट की कीमत जो है वही झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले व्यक्ति के वोट की कीमत है। भारत का संविधान राजा जनता से आने का अधिकार देता है।
दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं कि जो राजा बनता है उस देश का, जो हुकूमत करता है उस देश के ऊपर, वो परिवार से आया हुआ होता है। मगर भारतीय संविधान ऐसा नहीं करता। भारतीय संविधान उसके जनता को अधिकार देता है कि वह उनका नेता चुने, उनका राजा चुने, और उसलिए भारतीय संविधान सभी को समान मतदान का अधिकार देता है। भारतीय संविधान इस देश के महिलाओं को बहुत बड़ी सुरक्षा देता है, बहुत बड़ी समानता देता है, बहुत बड़े अवसर देता है। हम इस देश के इतिहास में झांकेंगे तो पता चलेगा कि महिलाओं का क्या जीवन था, आज भी किस तरीके का जीवन है, मगर इस जीवन में सुधार हो रहा है। यह केवल भारतीय संविधान के कारण हो रहा है। इसलिए यह देश का संविधान लिंग की, जाति की समानता देने का काम करता है। महिलाएं दिख रही है। यदि भारतीय संविधान नहीं होता तो इन महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार तक नहीं था, यहां की रूढ़ी और परंपराओं के कारण। मगर इस देश के संविधान ने इन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, इन्हें सुरक्षा का अधिकार दिया। उसी के साथ साथ इस देश के सभी नागरिकों को संपत्ति कमाने का अधिकार दिया, नहीं तो संपत्ति करने का अवसर प्रदान करने के कारण आज इस देश का आम इंसान उसके मेहनत के बल के ऊपर पैसे कमा रहा है, संपत्ति अर्जित कर रहा है, और वो उस अर्जित की हुई संपत्ति को संरक्षण भी मिल रहा है। यदि इस देश का संविधान नहीं होता तो किसी अमीर को, किसी व्यक्ति को लूटा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता था। गुंडे आके, डकैत आके लूट लिया करते थे, मगर इस देश के संविधान ने हमें सुरक्षा दी, और उस सुरक्षा के कारण आज हमारी संपत्ति, हमारा परिवार सुरक्षित है। यह भारतीय संविधान की देन है। भारतीय संविधान ने इस देश में समानता लाने के कारण आज एक गरीब युवक कलेक्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। कलेक्टर बनकर एक अच्छे ओहदे पर जाकर देश की सेवा कर रहा है। यह भारतीय संविधान के कारण हो रहा है। आज माँ बाप अपने संतति को, बेटे बेटियों को ठीक तरीके से पढ़ा रहे हैं, और यह सपना देख रहे हैं कि भविष्य में इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा और अच्छा मुकाम हासिल करेगा। और उसलिए क्योंकि भारतीय संविधान ने शिक्षा का अधिकार हमें दिया है, और इस शिक्षा के अधिकार के कारण ही हर वो सर्वसामान्य परिवार, आम जनता अपने बच्चों को पढ़ा रही है। इस विश्वास के साथ वो पढ़ा रही है कि यह बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा काम करेगा और उसका जीवन अच्छा बनेगा। मगर इस अच्छा जीवन बनने का अवसर इस संविधान ने दिया हमें। इस संविधान ने हमें सब कुछ दिया, सब अधिकार दिए, मगर हमारे देश के आज भी बहुत से लोग हैं कि हमें वो पता भी नहीं है कि हमें इतने सारे अधिकार मिले हैं, और हमारा कुछ कर्तव्य भी इस संविधान में है, और नागरिकों का कर्तव्य भी संविधान में दिया गया है। मगर हम ऐसे नागरिक हैं क्या यह जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि देश के संविधान ने हमारी इतनी सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए आज के भारतीय संविधान दिन के अवसर पर हमें भारतीय संविधान को समझने की जरूरत है, और भारतीय संविधान को समझ के इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, इसके ऊपर ध्यान देना है।
और हमें सबको संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार और कर्तव्य दोनों को निभाने का है। संविधान बनने से पहले भी बहुत से ताकतों का संविधान बनने को विरोध था। आज भी वह सब ताकतें, वह सब सोच इस देश में मौजूद है। उन सब सोच को हमें बदलना है और उनको समझाना है। इस देश का हित, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश का स्वातंत्र्य केवल भारतीय संविधान के कारण आबादित रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। इस देश की मानवीयता भारतीय संविधान के कारण ही सुरक्षित रह सकती है। हम देश से कितना प्यार करते हैं, उसका मापने का मापदंड है हम इस संविधान को कितना अमल करते हैं, इस संविधान के ऊपर कितना काम करते हैं। तो भारतीय देशभक्ति किसी को नापना है तो भारतीय संविधान के हम कितने पालन करते हैं, इसी के ऊपर ही हमारी इस देश के प्रति की निष्ठा नापी जा सकती है। इसलिए भाई और बहनों, दोस्तों, मेरी आप सबसे इस संविधान दिन के अवसर पर इतनी गुजारिश है कि हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए मिल के काम करें। इस देश के संविधान को 100% किस तरीके से, इस देश के संविधान का 100% किस तरीके से अमल हो, इसके ऊपर हम काम करेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।